हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर्स एचपीजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा एचपीजी के क्वेश्चंस का। आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। भले ही आपका एचपीएसएससी अभी सस्पेंडेड है, बट फिर भी जीके वही रहेगी। कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया रहता है जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भले ही आपका एचपीपीएससी अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। आप एचपी एग्ज़ाम्स डॉट इन से सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आंसर की भी आपको वहीं पर ही साथ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पेंटिंग से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नगर या नागर, जो भी आप इसे कहें। यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। क्वेश्चन इजी था, बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो ये दो ऑप्शन है यही कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न का कारण बनते हैं। तो रोरिक आर्ट गैलरी आपकी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, प्लेस है आपका नागर। और जो निकोलस रोरिक थे, पूरा नाम अगर हम देखें इनका, निकोलस रोरिक, तो ये एक रशियन थे और इन्होंने देविका रानी जी थे उनसे शादी की थी। और फिर ये जो आपके क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसे आप महर्षि के नाम से जानते, तो आपने याद रखना है निकोलस रोरिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये एक रशियन थे। बाकी अगर हम बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में, तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर आपकी उमर खयाम या सोनी महिवाल की पेंटिंग से उससे रिलेटेड वर्क है। और जो शोभा सिंह जी का सबसे जो फेमस वर्क है वो आपका सोनी महिवाल है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, आपको याद रखना होगा। 2012 में इसे आर्ट गैलरी से टर्न आउट कर दिया था इनटू म्यूजियम, मतलब इसका म्यूजियम बना दिया गया था 2012 में। और कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कौन से हैं, तो आपने याद रखना है बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ द ओल्डेस्ट वन। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा सॉरी हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन? साहिल वर्मन, लक्ष्मण वर्मा एंड चंपावती एंड मेरू वर्मन। तो चंपावती तो आप सीधे सीधे ही खारिज कर सकते हैं, तो जिसका हमारे पास राइट आंसर होगा ये आपका साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन ने चंबा टाउन की संस्थापक हैं ये। और चंपावती जो है इनके डॉटर का नाम था, अपनी डॉटर के नाम पे ही इन्होंने चंबा टाउन का नाम रखा था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहिल वर्मन के गुरु का क्या नाम था, तो आपने याद रखना है चरपट नाथ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि चरपटनाथ, योगी चरपटनाथ किसके गुरु थे? साहिल वर्मन के। तो देखिए ऐसा हुआ था, जो इनकी वाइफ थी नैना देवी, तो जब ये चंबा टाउन में सेटलमेंट हुई तो वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी, तो इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट कर दी थी। इसी के कारण यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेयर भी लगता है, आप सभी जानते हैं कौन सा, सुई फेयर आने वाला है। ये आपके अप्रैल मंथ में लगता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सुई फेयर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है या पूछा जा सकता है बार बार। और अगर आप बात करते हैं चंबा रियासत की, अगर हम बात करें तो चंबा रियासत की जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा मारू। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो आपने याद रखना है वो है आपकी रिवर रावी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। बात करते हैं मेरुवर्मन की, तो ये आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या शक्तिशाली राजा थे चंबा के। और अगर हम बात करते हैं इनका एक फेमस शिल्पकार था, तो आपसे वो पूछा जाता है कि मेरुवर्मन का फेमस शिल्पकार कौन था, तो आपने याद रखना है गुग्गा। और जैसे और मेरुवर्मन ने बहुत से मंदिर बनाए हैं, जैसे आपके उसमें जो इनके मुख्य शिल्पकार थे गुग्गा, तो जैसे आपके मणि महेश हो गया, मणि महेश
आपका नारसिंह और लक्षणा देवी टेम्पल, ये सारे ही मेरुवर्मन ने बनाए या उनके समय में बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। द फेमस सन टेम्पल ऑफ HP इज लोकेटेड एट, आप सभी जानते हैं जो हमारा सन टेम्पल है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए नीरत में। आपको मुझे बताना है कि कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है, और आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जो सन टेम्पल इंडिया में है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। आप स्पेसिफिक नाम भी बता सकते हैं। बाकी मनाली में आप सभी जानते हैं हिडिंबा माता का मंदिर है, तो ये तो आप सभी जानते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ HP इज, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी रिवर सतलुज। अब कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है आपकी चिनाब। चिनाब नदी में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्ड कौन सी नदी में मिलता है, सोना कौन सी नदी में पाया जाता है, तो आपका जो आंसर है वो है चिनाब। तो थोड़ा सा हम रिवर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं हम सतलुज से। सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज आपकी निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर में। और ये कहाँ हुआ? ये है आपका तिब्बत। और कौन तिब्बत से इसे हिमाचल में लाया था? तो आपने याद रखना है बाणासुर को इसका क्रेडिट दिया जाता है। बाकी ये तो आपको पता ही है। बाकी रावी रिवर की अगर हम बात करते हैं, शतुद्र इसका आपका नेम है। रावी रिवर की अगर हम बात करते हैं, रावी आपकी निकलती है बड़ा बंगाल से, बड़ा बंगाल कांगड़ा से। और रावी के आपके संस्कृत और वैदिक नेम है, तो आप कैसे इरावती एंड पुरुषनी। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको कभी नाम में कन्फ्यूजन हो तो आप RIP रिप यानी कि रिवर रावी के R से रावी, I फॉर इरावती, P फॉर पुरुषनी। बाकी मैंने इसकी ट्रिक भी कवर करवाई है कि आपको इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज याद हो जाए। बात करते हैं ब्यास की। ब्यास आपकी निकलती है रोहतांग पास से, आपने इस बारे में याद रखना है। और ब्यास के आपके वैदिक एंड संस्कृत नेम क्या है? वैदिक एंड संस्कृत नेम, तो ब्यास का है आपके पास, अगर मैं संस्कृत नाम की बात करता हूँ तो ये आपका विपाशा, एंड इसका वैदिक नाम होगा आपका अरिजिकिया। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। चिनाब का एक और नाम है अस्किनी, आप ये भी याद रख सकते हैं। रिवर रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज। एंड बात रह गई है अब हमारी यमुना की। यमुना निकलती है आपकी UK से, यमुनोत्री से। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वान रिवर आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है, वो भी आपको पता ही है। और अगर हम बात करते हैं कि जो HP में सतलुज कितनी बहती है, तो आपने याद रखना है 320 किलोमीटर्स। A number of municipal corporation in HP is, हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये आप सभी जानते हैं कि नगर निगमों की संख्या है 5। तो हम देखते हैं कौन कौन सी। एक हो गई आपकी शिमला, एक हो गई सोलन, 2 हो चुके हैं, धर्मशाला, और आपकी है पालमपुर, और एक है मंडी। तो आप ये याद रख सकते हैं 5 आपके पास नगर निगमों की संख्या है। लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश आप सभी जानते हैं रेणुका जी है। और ये एक स्लीपिंग वुमेन यानी कि सोई हुई औरत की तरह शेप है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसका संबंध रेणुका जी लेक से है? परशुराम जी, ये रेणुका जी के बेटे थे। और बात करते हैं ये कौन से रिवर यहाँ से बहती है, तो आपने याद भी रखना है गिरी रिवर। और जो रेणुका जी बांध है वो कौन सी रिवर पे बनाया जाएगा, प्रस्तावित है, ये आपका है रिवर गिरी पर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करता हूँ गोविंद सागर की। तो गोविंद सागर आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम या आर्टिफिशियल मेड लेक है। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाकी आपको मुझे इन 2 लेक्स के बारे में बताना है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछी जाती है। महाराणा प्रताप सागर पंडोर डैम लेक या डैम, ये भी बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से भी ज़रूर होने चाहिए। दुलची पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर इज, दुलची पास आपका कौन से जगह पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
ये आपका ऑप्शन डी मंडी एंड कुल्लू। HP बिकेम पार्ट सी स्टेट इन, हिमाचल प्रदेश सी राज्य कब बना? तो ये बना 1951 में। 1954 में बिलासपुर आपका पार्ट सी स्टेट बना था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और यूटी कब बना था, यानी कि जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, तो बना था आपका 1956 से 1971 के बीच में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी 1951 1952 में तो आपके जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, आप ये भी याद रख सकते हैं। हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 AD, 1405 AD में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने याद रखना है हरिचंद, राजा हरिचंद जी ने गुलेर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। और अगर हम बात करते हैं बिलासपुर की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिलासपुर की, तो आप सभी जानते हैं दीप चंद। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कांगड़ा की, तो आपने याद रखना है सुशर्मा चंद। अगर मैं बात करता हूं सुंदरनगर की, सुंदर नगर जिसे हम बनेड़ के नाम से भी जानते थे, ओल्ड नेम, तो ये जाता है आपका गरुड़ सेन। तो आपने ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन विच ईयर फेमस वायसराय लॉज ऑफ कसौली वॉज बिल्ट अप? तो कसौली की प्रसिद्ध वाइस रीगल लॉज किस वर्ष बनाई गई थी? तो ऑप्शन है 1880। अगर हम बात करते हैं कसौली कब, जो ये आपने ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने कब इसे सेटअप किया था, तो मतलब अपनी छावनी यहाँ पर इन्होंने बनाई थी, तो ये है आपकी 1842 में। और अगर हम बात करते हैं सुबाथू की, तो सुबाथू का आपने याद रखना है 1815। अगर हम बात करते हैं डगशाई की, डगशाई डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही है, 1847 में। और अगर हम डलहौजी की बात करते हैं, तो डलहौजी आपकी 1854 में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। विच राजा ऑफ सिरमौर वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा बाय द ब्रिटिश? अंग्रेजों द्वारा सिरमौर के किस राजा को महाराजा का खिताब दिया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका है हमारा ऑप्शन ए अमर प्रकाश। दशहरा इज़ द फेमस ऑफ, आप सभी जानते हैं कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है, मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी चंबा में मिंजर मेला फेमस है, आप सभी जानते हैं। चंबा की मणिमहेश यात्रा बहुत फेमस है। एंड कांगड़ा से मुझे अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फेमस वॉल पेंटर इन चंबा प्रिंसली स्टेट? चंबा राशि राज्य में कौन सा प्रसिद्ध दीवार चित्रकार नहीं था यहाँ पे? ऑप्शन सी कृष्ण लाल। विच वॉज द फर्स्ट हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है कि शिमला जिले में कौन सी प्रथम पन बिजली परियोजना थी। तो देखिए शिमला डिस्ट्रिक्ट में चंबा तो नहीं है, ये भी आपका नहीं है हो सकता है। तत्तापानी आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता। बचे आपके दो, जुब्बल एंड नाथपा। तो नाथपा आपका आता है किन्नौर में, बट जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका किन्नौर और शिमला के अंडर आता है। तो आपका जो मोस्ट सूटेबल इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी नाथपा होना चाहिए, क्योंकि जुब्बल में मुझे इतना जितना मुझे पता है जुब्बल में एज सच कोई हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय शांता कुमार? शांता कुमार जी के द्वारा कौन सी बुक्स नहीं लिखी गई है? तो अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया लगाते तो अपुन चले प्रदेश। देखिए जिन्होंने, अब ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर, क्यों? क्योंकि देखिए धरती है बलिदान की, हिमालयन पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं, इतने इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपनी बुक्स के नाम या टाइटल रखे हैं। तो ये थोड़ा अपुन चले प्रदेश, ये कुछ थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, ज़रूरी नहीं, बट अगर आपको बिल्कुल ही हिंट था तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और
इस बारे में मत सोचिए कि अगर HPPSC अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो पैटर्न चेंज होगा या ये होगा या वो होगा। रादर देन स्टडी पे फोकस कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्ज़ाम जो मर्जी सेट करे, उन्हें पता होता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम सेट करना है। जीके सब कुछ आपका वैसा ही रहता है। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।